नमस्कार। इस चैनल की शुरुआत करने का जो हमारी टीम ने जो डिसाइड किया वो 3 मेंबर हैं। हम तीनों लोग आपको बारी बारी दिखते रहेंगे। आप भी समझ पाएंगे कि 3 लोग 3 तरह के दिमाग लेकर के आपके पास क्या बोलने के लिए आए हैं। आज मैं अनूप तिवारी फर्स्टली आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि समाज में इतना कुछ है पढ़ने को, इस सोसाइटी में जो हम लोगों ने छोड़ दिया है इस ऑनलाइन की वजह से, उसको आपको वापस से ऑफलाइन में कैसे लेकर के आना है। और इसी पे आज अगर हम छोटा सा इंट्रोडक्शन के तौर पर अगर हम एक बुक की बात करें तो पिछले 15-20 सालों में जो बुक सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक जो है वो सेपियंस नाम की बुक है। ये नाम लिखा भी हुआ है। ये हिंदी और अंग्रेज़ी और साथ साथ दुनिया भर की तकरीबन 37 लैंग्वेजेस मतलब यानी कि 37 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। तो कुछ तो बात रही होगी। जो बुक 15-20 सालों से इंटरनेशनल लेवल पर कंटिन्यू बेस्ट सेलर है तो उसमें कुछ तो बात रही होगी। और अगर हम इसकी बात करें तो आज से 1400 करोड़ साल पहले जो बिग बैंग की जो थ्योरी हुई, जिसकी वजह से पृथ्वी जैसे ग्रह का जो निर्माण हुआ, उसमें हम और आप उस यात्रा को यहाँ तक ले आए। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है और इसको हमको और आपको दोनों को समझना पड़ेगा। बिल गेट्स जैसे लोगों ने इस बुक के लिए कमेंट, जब आप इस बुक को कभी खरीदेंगे तो उस बुक पे फ्रंट पे ही बिल गेट्स का एक कोट्स लिखा हुआ है इस बुक के बारे में। जो लोग, कोट्स ये है कि जो लोग मनुष्य का इतिहास शुरू से लेकर के और उनका भविष्य कहाँ तक जाएगा, जिसको ये जानकारी चाहिए वो इस बुक को पढ़ सकता है। ठीक, एकदम सिंपल वे में और इतना अच्छा कि इतिहास बोला जाता है ना कि हेरोडोटस नाम का जो व्यक्ति, जो हिस्ट्री फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है, उसने भी ये बात बोली कि हिस्ट्री इंट्यूशन से पढ़ी जाती है। हिस्ट्री किताबों से नहीं पढ़ी जाती है, हिस्ट्री इंट्यूशन से पढ़ी जाती है। और इंट्यूशन का मेरे हिसाब से अब तक का सबसे बेहतरीन जो एग्जाम्पल आपके तौर पे आपके सामने है वो ये बुक है। इस बुक में क्या है, मैं आज आपको थोड़ा सा 5 मिनट का एक इंट्रोडक्शन देता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी दिलचस्पी बढ़ेगी और हम बात करेंगे। तो शुरुआत होती है 1400 करोड़ साल पहले से, जहां से बिग बैंग की थ्योरी हुई और इस धरती का, इस पृथ्वी का निर्माण हुआ। कमाल सिर्फ इतना सा है कि आज से 8 लाख साल पहले, मतलब 1400 करोड़ साल पहले से लेकर के 8 लाख साल पहले तक इस धरती पर कुछ नहीं था। इसका मतलब हम लोगों की जो उत्पत्ति हुई वो 8 लाख साल पहले की हुई। जैसे हम सब ये मानते हैं और उस बकवास में भरोसा बिल्कुल भी नहीं करता हूं कि हम ऋषियों से पैदा हो गए या हम सीधे सीधे देवलोक से आ गए। ऐसी बकवास में मानने में बिल्कुल रुचि नहीं रखता हूं। सिंपल सा फॉर्मूला है, लास्ट में एक बचा निएंडरथल और दूसरा बचा सेपियंस। अगर आप इन दो की बात करें, मैं आपको 2 का एग्जांपल लेके बताता हूं। अगर इन दोनों में लड़ाई हो जाती और एक जो व्यक्ति सबसे ज्यादा मजबूत था, जो हम लोगों के पूर्वज आप बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा जो मजबूत था, उसका नाम था इलेक्ट्रोपैथस। इलेक्ट्रोपैथस। अगर इन तीनों में लड़ाई हो जाती तो आप साफ तौर पे मान के चलिए, दुनिया भर के इतिहासकारों ने ये मान के रखा है कि उनमें जो सबसे पीछे रहता वो सेपियंस रहता। कोई नहीं जीत सकता था। इसका मतलब सबसे ज्यादा मजबूत था वो ये था। निएंडरथल नंबर 2 पे था और जो सेपियंस था वो सबसे ज्यादा कमजोर और एक ऐसा डरा हुआ प्राणी जो हर किसी से डरने की बात कर रहा था कि हमको डरना है। हालांकि भाषा नहीं थी, लेकिन अब इंटरेक्शन जन्म से ही हो जाते हैं। किसी भी स्पीसीज में, किसी भी प्रजाति में अगर आप देखेंगे तो इंटरेक्शन जो होता है वो इंटरेक्शन हर चीज, यहाँ देखिए चींटियों में भी इंटरेक्शन है, अच्छा खासा है। ऐसा क्या हो गया, सोचना इसलिए है इस बारे में कि ऐसा क्या हो गया कि हमसे ज्यादा मजबूत स्पीसीज जिंदा नहीं रह पाई और हम दुनिया पे राज करके बैठ गए। यहाँ पर हम और आप सब बैठे हैं आज। ऐसा क्या हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि हम सब शुरुआती तौर पर 2 पैर पर थे और हम आ गए, इस समय जो हम हैं वो 2 पैर पर हैं
और बल्कि जब हम थे तो 4 पैर पर थे। आप ये मान के चल सकते हैं, जो तथाकथित लोग हैं इस टाइम पे ये बोल रहे हैं कि हम ऋषियों से पैदा हो गए, हम देवलोक से आ गए, हम डायरेक्टली ईश्वर की संतान है। आप मानने को मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप फ्री थिंकर हो सकते हैं। लेकिन जब आप तार्किक रूप से सोचेंगे, लॉजिकली सोचेंगे, तो आप ये समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों है। 4 पैर से 2 पैर पर आना ये उपलब्धि भी है और परेशानी भी है। मैं आपको दोनों चीजें डिवाइड करके बता देता हूं। उपलब्धि क्यों है? उपलब्धि इसलिए है कि 4 पैर से 2 पैर पर जैसे ही आए, हमारे 2 हाथ खाली हो गए, ये 2 हाथ। और दुनिया में जितनी भी सड़कें, ये बोर्ड, ये मार्कर, ये भवन, ये दुनिया भर का जितनी सभ्यताएं आप देख रहे हैं, ये इन 2 हाथों का कमाल है। मतलब अगर हम 4 पैर से 2 पैर पर नहीं आए होते तो ये तय था कि हम 4 पैर वाले ही होते। गाय, भैंस और गधे में और हम में कोई अंतर नहीं रह जाता। हम आप क्यों इतना आगे निकल पाए? उसका पहला रीजन ये है कि सभ्यता के विकास में जो सबसे बड़ी घटना हुई, ये आग से भी पहले की घटना है। आग तो एक क्रांतिकारी घटना है ही। जो सबसे ज्यादा घटना हुई, जो सबसे क्रांतिकारी घटना हुई हमारे और आपके सभ्यता बनने में, वो यही हुई कि हम 4 पैर से 2 पैर पर आ गए। और इसका आने का सिर्फ एक ही मतलब था। इसका मतलब है कि हमारी यात्रा वहां रुकने वाली नहीं है, हम आगे जाएंगे। और हम यहां तक आ गए और अभी भी हम रुके नहीं हैं। दुनिया में किसी को जहाज बना हो ना हो, वो पैर से नहीं बना सकता है। आप एक आध एग्जाम्पल ले सकते हैं कि लोग पैर से लिख रहे हैं, पैर से ड्राइंग बना रहे हैं, बट नहीं। इसका मतलब हम प्रकृति के खिलाफ ही चले गए। 4 पैर से 2 पैर पर आना ये बियॉन्ड नेचर है, ये नेचुरल चीज नहीं है। और सबसे बड़ा जो हम लोगों ने समझा कि 4 पैर से 2 पैर पर जब हम आ गए तो हमारा नुकसान क्या हुआ। हमारा नुकसान मैं आपको बताता हूँ, आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। मैं जब जब पढ़ता हूँ तो मुझे इस बात पे थोड़ी सी हंसी आती है, क्योंकि मैं उस चीज से मैं भी गुजर रहा हूँ। आप में से भी बहुत सारे लोग गुजर रहे होंगे। कभी आप गौर करिएगा, जैसे ही हम 4 पैर से 2 पैर पर आए, तो चूंकि हम पुरुष और स्त्री दोनों में थे, जैसे ही आप मेल हैं या फीमेल हैं, अपना अपना फील करिएगा इस चीज को। किसको सबसे ज्यादा दिक्कत हुई होगी? मेल हो या फीमेल हो, पीठ दर्द आप लेके आए। जैसे ही आप 4 पैर से 2 पैर पर आ गए, आपके साथ जो सबसे बड़ी जो बीमारी हुई वो हुई पीठ दर्द की। आपने देखा होगा दुनिया में भैंस के पीठ में दर्द नहीं होता, कुत्ते की पीठ में दर्द नहीं होता, गाय की पीठ में दर्द नहीं होता। दुनिया में अकेला इंसान ऐसा है जिसकी पीठ में दर्द है। और ये दुनिया में केवल और केवल अकेली स्पीसीज है जिसकी पीठ में दर्द है। ये पीठ का दर्द अकेला मेल हो या फीमेल हो, दोनों के पास है। लेकिन इस दर्द के साथ में फीमेल को एक और प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा। उसका अकेला रीजन ये है कि जब भी आप देखेंगे दुनिया भर में, ये डॉक्टर्स भी मान चुके हैं, ये साइंटिस्ट भी मान चुके हैं कि दुनिया में किसी भी स्पीसीज का जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो पूर्ण पैदा होता है। इसका मतलब जब कोई बछड़ा, गाय का बछड़ा जब पैदा होता है तो वो कुछ टाइम के बाद, कुछ घंटों के बाद वो चलने लगता है। अगर उसको प्रॉब्लम हो तो वो 1 दिन में चलने लगता है। लेकिन अकेली स्पीसीज है दुनिया में जो अपूर्ण पैदा होती है, जो पूरी पैदा नहीं होती। उसका जो टाइम पीरियड है 9 मंथ्स का, वो अपूर्ण पीरियड है। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि डिलीवरी के टाइम जितना स्पेस एक फीमेल को चाहिए, 4 पैर से 2 पैर पर आने पर वो स्पेस कम हो गया। जो बैक का जो स्पेस है वो बड़ा, वो उसका साइज बड़ा चाहिए। और 4 पैर से 2 पैर पर सीधे चलने के लिए ये जरूरी था कि वो स्पेस कम हो जाए। और उस स्पेस के कम होते ही हड्डियों का ढांचा जो होगा वो चेंज हो जाएगा, और जो डिलीवरी की जो सिस्टम है आपका वो कम हो जाएगा। और जैसे ही वो कम हुआ तो ये पेन बढ़ करके 42 डेल तक चला गया। डेल इन द सेंस, एक व्यक्ति अपने जीवन काल, एक सामान्य व्यक्ति अपने बॉडी पर 20 डेल का पेन फील कर सकता है, जिंदा रह सकता है 20 डेल तक। लेकिन किंतु 42 डेल तक का अगर कोई फील कर रहा है, इसका मतलब है कि उसको मर जाना चाहिए। ये आप अपने आप की खासियत मान सकते हैं कि हाँ,
फीमेल के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो 20 नहीं बल्कि 42 डेल का पेन सह करके इस दुनिया में एक नए जीव को लेकर के आ रही। लेकिन इसके साथ ही उसको जो ठीक से चीजें मिलती हैं वो केवल और केवल बीमारी के तौर पर मिलती हैं। और आपको एक नई चीज और पता चलनी चाहिए, हो सकता है शायद आप लोगों को पता हो, जब एक बेबी पैदा हो जाता है तो एक महिला को उस बेबी के पैदा होने से जितने न्यूट्रिशन की कमी होती है उस न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए 3 साल का समय लगता है। और यही रीजन है कि अकेला रीजन है कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि 1 और 2 बेबी के बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए, एटलीस्ट 2.5 साल का तो होना ही चाहिए। इसीलिए बोलते हैं वो, क्योंकि उस न्यूट्रिशन की कमी को पूरा किया जाता है। अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको यह भी बात समझ में आएगी कि पैरेलल जब वो जो आपका हार्ट है वो जो जिस ब्लड को सर्कुलेट कर रहा था वो पैरेलल कर रहा था, अब उसको परपेंडिकुलर करना पड़ गया। इसका मतलब सिंपल सा मतलब है कि वो समांतर रेखा में चल रहा था, अब उसको स्पेस नहीं मिल रहा था, वो दिमाग तक ठीक तरीके से ब्लड को सर्कुलेट नहीं कर पा रहा था। यानी कि जब आपकी पंपिंग होती है तो वो हमेशा, आपने नल देखा होगा अपने यहाँ घरों में जो आपके समर लगी होती है वो परपेंडिकुलर चलती है, और पानी जो होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर चलता है। इसका सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि आप अपनी टंकी में ऊपर जाइए, जितनी टंकी भरी हो उस टंकी से ऊपर का पाइप लगाया जाता है, जो एयर पाइप लगा होता है उससे ऊपर का लगाया जाता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, आप अगर कभी किसी भी तरीके से किसी भी टेक्निक से पता लगा पाए जितना टंकी में पानी भरा है उतना ही उस पाइप में भी भरा होगा, और अगर आपने जितना पानी टंकी पर भरा है उससे नीचे उस पाइप को ऐसे झुका दिया तो वो पानी वहीं से गिरने लगेगा। ऐसा अगर कभी आपने प्रैक्टिकल किया हो तो करिएगा जाकर के। पानी अपने से नीचे जाता है ऑलवेज और परपेंडिकुलर ही जाता है। ये हम लोग एक्स्ट्रा मैकेनिज्म लगा करके उसको कहीं ना कहीं भेज देते हैं, बट पानी अपने ही हिसाब से चलता है। जैसे ही उसको मौका मिलता है या तो वो ऊपर जाता है या वो नीचे जाता है। नीचे जाने के चांसेस नेचर ने कर रखे हैं तो वो नीचे चला जाता है, अदरवाइज हमारे मैकेनिज्म से लगा करके वो ऊपर उठता है। ठीक, किसी भी एंगल पे वो समर लगाई जा सकती थी, वो 90 डिग्री पर ही क्यों लगाई जाती है, हर चीज का एक रीजन है। ठीक, तो अगर हम बात करें इसकी, तो जैसे ही ये परपेंडिकुलर ब्लड होने लगा जो हमारा हार्ट है, और अपने हार्ट के बारे में भी अगर आपको पता करना हो तो जिस स्पीड से ये ब्लड सर्कुलेट करता है ना बॉडी में, 1 घंटे में कानपुर से दिल्ली पहुंचा जा सकता है इस ब्लड के, मतलब आपके इस हार्ट के हिसाब से। उसकी स्पीड होती है 400 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड है आपके ब्लड के सर्कुलेट करने की आपकी बॉडी में, किसके द्वारा, अपने हार्ट के द्वारा। आप समझ रहे हैं कितना अच्छा सिस्टम आपके पास है, बट वो बाहर काम नहीं करेगा ना, हर चीज हर जगह के लिए अवेलेबल नहीं हो सकती। तो जैसे ही ये परपेंडिकुलर ब्लड ऊपर की तरफ गया, इसका सिंपल मतलब है कि आपका जो दिमाग का साइज है, जो आपके दिमाग का साइज है उसका अगर मैं वॉल्यूम आपको एग्जैक्टली बता दूं तो 1200 से 1400 घन सेंटीमीटर का स्पेस वो घेरेगा। पहले क्या घेर रहा था, पहले घेर रहा था 500 से 600 घन सेंटीमीटर का, अब कितना घेर रहा है, 1400 तक मैक्सिमम जा रहा है, जो कि आज तक का मैक्सिमम जैसे आइंस्टीन जो कि एक यहूदी थे उनका गया है। तो हम लोगों का कहाँ रहता है, 1200 से 1400 की स्पीड का। इसका मतलब हम लोगों को सोचने के लिए, समझने के लिए दिमाग के बड़े होने की जरूरत थी, और वो सब चीजें कहाँ से आई, जब हम 4 पैर से 2 पैर पर आ गए। तो आज के लिए यहीं खत्म करते हैं। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट इस बुक में आया होगा, पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। और अगर मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ, जो लोग जीवन में पढ़ते लिखते नहीं हैं उनको मेडिकल साइंस में एक बीमारी हो जाती है। आप चाहेंगे तो नेट पे सर्च करेंगे, भले ही आप पेपर पढ़ते रहिए, मैं किसी पर्टिकुलर बुक की नहीं बात कर रहा हूँ, भले ही आप रोज व्यक्ति जो पेपर पढ़ता है उसको वो बीमारी नहीं होती, उस बीमारी से दिक्कत कोई नहीं है, बट आपको एक नई जानकारी मिलेगी कि हम एक बीमारी के चपेट में और हमको पता नहीं है। जैसे मैं आपको एक मेडिकल की बीमारी के बारे में बताता हूँ। मान लीजिए आपने 5 बजे अलार्म लगाया सुबह मॉर्निंग में, 5 का अलार्म लगाया, और आप हमेशा पाएंगे, लगभग लोग पाते हैं, मैं भी पाता हूँ, हमारी नींद तकरीबन 4:50 पे खुल जाती है, और हम इस बात से बड़ा खुश होते हैं
कि हमारी नींद 5-10 मिनट पहले खुल गई, अलार्म से 10 मिनट पहले खुल गई। बट आपकी जानकारी ये है कि वो एक बीमारी है, जो आपका दिमाग आपको सोने नहीं देता, बार बार क्लिक करता है। तो ये नई चीज़ें हैं, आपको पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए। और जिनको लगता है कि मैं एक बुक अगर आपको सजेस्ट करूं कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, कुछ लोग डिप्रेशन में हैं, कुछ लोग एंजाइटी फील कर रहे हैं, मैं भी कुछ टाइम से कर रहा था, तो उनको एक रॉबर्ट ग्रीन नाम के व्यक्ति हैं, उनकी बुक है, अगर आप हिंदी में भी अवेलेबल है, उसका नाम है शक्ति के 48 नियम, और अगर आप कहें 48 लॉ ऑफ पावर, ये बुक का नाम है। तो आप इसको भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, क्लास कह लीजिए, सेशन कह लीजिए, वर्कशॉप बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। तो अगली बार में हम लोग एक नई बुक, अगर कमेंट में ये आया कि इसी बुक का आगे का सार, तो वो भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।